हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, जिसमें हम लोग लो रेजिस्टेंस का किस तरीके से मेजर करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को किस तरीके से मेजर करते हैं और हाई रेजिस्टेंस को किस तरीके से मेजर करते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग आज विस्टन ब्रिज भी कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस, आप कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस तरीके से डिनोट होता है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। अगर हम लोग मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा तीन पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक होगा हमारा लो रेजिस्टेंस, एक होगा हमारा मीडियम रेजिस्टेंस और एक होगा हमारा हाई रेजिस्टेंस। तो मीडियम लो रेजिस्टेंस होता क्या है? लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपकी 1 ओम या फिर उससे कम हो, वो हमारा लो रेजिस्टेंस के तौर पे जाना जाता है। जैसे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई लार्ज मशीन की, शंट और ए मीटर का शंट हो गया, शंट रजिस्टर, ये सब क्या है, एक तरीके से लो रेजिस्टेंस है। तो इनको मेजर करने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट मेथड यूज करते हैं जो हम लोग आगे कवर अप करेंगे। मीडियम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है? मीडियम रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक आपकी हो, उसे हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी इलेक्ट्रिकल apparatus होते हैं उसमें हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस वो होता है जिसकी वैल्यू आपकी 100 किलो ओम्स या फिर उससे ज्यादा हो, उसको हम लोग हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी हो गई किसी मटेरियल की, किसी सरफेस रेजिस्टिविटी हो गई किसी की भी, तो ये सब क्या है? हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है। अब लो और मीडियम के लिए हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। जैसे लो मीडियम मेजरमेंट के लिए हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी मेथड्स यूज करते हैं? हम लोग चार मेथड यूज कर सकते हैं। बाय ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, विस्टन ब्रिज मेथड, ओम ब्रिज, ओम मीटर ब्रिज मेथड। इसके अलावा स्मॉल रेजिस्टेंस जो होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग तीन मेथड यूज करते हैं। एक होती है आपकी ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड जो हमारी मीडियम में आती है वही। दूसरी होती है हमारी कैल्विन्स डबल ब्रिज मेथड और तीसरी हमारी पोटेंशियोमीटर मेथड। तो ये तीन जो मेथड्स हैं वो हम लोग स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जो ए मीटर और वोल्ट मीटर मेथड होती है वो हमारी सबसे सिंपल मेथड है जो हमारे मीडियम रेजिस्टेंस और स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। इसमें क्या होता है कि जो जिस रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग इसके वो रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इन दोनों के इन दोनों के डिवीजन से, यानी वोल्टेज के और करंट के डिवीजन से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। हमारे पास दो टाइप के इसके सर्किट हो सकते हैं अवेलेबल ए मीटर वोल्ट मीटर मेथड में। जैसे देखो मैं आपको इसके दोनों फिगर बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारे दो कनेक्शन पॉसिबल है। ये है हमारा पहला कनेक्शन जो हमारा ए है, जिसमें हमारा वोल्ट मीटर जो है वो हमारा सप्लाई साइड कनेक्टेड है और ए मीटर जो है वो हमारा अक्रॉस द लोड कनेक्टेड है, लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन दूसरे दूसरे में देखिए, दूसरे फिगर में क्या है? दूसरे फिगर में जो आपका वोल्ट मीटर है वो अक्रॉस द लोड जो भी है आपका उसके अक्रॉस में कनेक्टेड है और ए मीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है विद द सप्लाई। दोनों केसेस में हमें ए मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका एक दूसरे के साथ हमें रेशियो लेना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका क्या है? वोल्ट मीटर रीडिंग का डिवाइड बाय ए मीटर रीडिंग, यानी वी बाय आई करना है, सिंपल।
अगर हम लोग फिगर 1, ये जो पहली फिगर है, फर्स्ट फिगर, अगर इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो ट्रू वैल्यू है, जो करंट जो रजिस्टेंस में से पास हो रहा है, उसकी ट्रू वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी हम लोग ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोड के साइड, सॉरी, वो सप्लाई के साइड कनेक्टेड है। चलिए, यहाँ पे हम लोग फिगर अगर ए को कंसिडर करते हैं तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस दी ए मीटर, यानी वीए, जो हम लोग यहाँ पे वीए से दर्शाया है, वो वीए क्या हो सकता है हमारा, जो करंट फ्लो हो रहा है आई, और रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ए मीटर, वो कितना होगा, आर ए होगा। तो वीए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर ए। और इसके अलावा जो वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, वो क्या होगा हमारा, वीए प्लस वी आर, यानी वोल्टेज अक्रॉस एमीटर और प्लस वोल्टेज अक्रॉस द लोड। सिंपल एक रूल है, केसीएल रूल का यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है सिंपल। तो टोटल वी हमारा क्या होगा, वी आर प्लस वी ए। तो मेजर जो हमें जो वैल्यू मेजर करनी है, तो सबसे पहले हमें वी वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दी ए मीटर, और वोल्टेज ड्रॉप जो लोड के अक्रॉस में हो रहा है, वो उन दोनों का प्लस, तो वी ए प्लस वी आर। तो वी की जगह हम लोग वी ए प्लस वी आर लिखेंगे, और करंट तो हमारा सर्किट में आई ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वी आर है आपका, वी आर क्या है आपका, वी आर क्या है आपका, जो करंट आपका यहाँ लोड में से फ्लो हो रहा है वो, और इसका लोड का रेजिस्टेंस यानी आई आर। और वी ए क्या है आपका, जो करंट फ्लो हो रहा है ए मीटर में से, और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, ए मीटर का रेजिस्टेंस, वो कितना है हमारा, आर ए है। ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर ए डिवाइड बाय आई। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसमें से ये वाले इक्वेशन में से, ऊपर वाले इक्वेशन में से आई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर एम इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, आर प्लस आर ए। तो यहाँ पे आर क्या है आपका, कैपिटल आर है, वो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एम माइनस आर ए लिख सकते हैं। ये इक्वेशन से 3.2 इक्वेशन से हम लोग ये एक वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर हम लोग आर एम इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास आर की क्या वैल्यू आएगी, आर एम 1 माइनस आर ए अपॉन आर एम। तो ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, इसमें अगर आपका आर इज इक्वल टू आर एम होता है ओनली, जब भी होगा तब आपका, जब आपका आर ए इज इक्वल टू 0 होगा। ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब आपका जो आर ए है, यानी ए मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, तभी आर इज इक्वल टू आर एम होगा। नाउ दूसरी सेकंड फिगर को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सेकंड फिगर में क्या है आपका, वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली आपके रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, और वोल्टेज मेजर कर रहा है। और जो ए मीटर है उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है आई, और वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है आपका आई वी और एक है आपका आई आर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग आई वी की बात करें, आईवी की अगर बात करें, तो आईवी हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो आईवी करंट क्या है, किस में फ्लो हो रहा है, वोल्ट मीटर में फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस दी वोल्ट मीटर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यानी आर अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, आरवी लिखेंगे। नाउ ये जो मेजर करना है हमें, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है, उस आर एम, आर इज इक्वल टू क्या है, आर एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा, वी अपॉन आई होगा। यहाँ पे वी तो आपका जो लोड वोल्टेज आपका यहाँ पे है, वही लोड वोल्टेज आपका वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी है, इसीलिए वोल्टेज तो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वी, लेकिन यहाँ पे करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए, करंट आपका आई वी और आई आर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आई वी प्लस आई आर। लेकिन यहाँ पे आई आर क्या है, आई आर अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो आई आर क्या है आपका, आई आर आपका वी अपॉन आर। क्यों वी अपॉन आर, क्योंकि आपका जो लोड है उसमें से आपका कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो लोड के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज चाहिए डिवाइड बाय लोड का रेजिस्टेंस चाहिए। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी है,
और लोड का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, तो वी बाय आर लिखेंगे हम लोग, आई आर इज इक्वल टू वी बाय आर लिखेंगे। लेकिन आई वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वी वोल्टेज डिवाइड बाय जो इसमें आपका इसका जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज वोल्ट मीटर का वो, यानी आर वी, यानी आई वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी अपॉन आर वी। ओके, तो देखिए v अपॉन आर वी लिखेंगे, तो अगर आप लोग v कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर वी। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर एम की क्या वैल्यू आएगी, आर एम इज इक्वल टू आर इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। अगर हम लोग आर प्लस आर वी को अगर आधार बनाते हैं तो आर प्लस आर वी इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू आर वी अपॉन आर एम। और इसको अगर हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी आर की, क्योंकि हमें आर ही फाइंड आउट करना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर एम अपॉन वन माइनस आर एम अपॉन आर वी। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपकी जो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है आर इज इक्वल टू आर एम कब होगा, आर इज इक्वल टू आर एम कब होगा, वो तभी हो सकता है जब आपका आर एम अपॉन आर वी, ये जो नीचे वाला टर्म है आर एम अपॉन आर वी, ये आपका जीरो हो। इसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, ये सर्किट जो है हमारी, वो हमारी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी वोल्ट मीटर ए मीटर मेथड, जो हमारी लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। दूसरी मेथड है हमारी सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड हमारी क्या है कि मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड की सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये जो आपका आर है ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, जहां पे आपका कैपिटल आर जो है वो आपका अननोन रेजिस्टेंस है, और ये जो आपका एस है वो रेजिस्टेंस आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। यहाँ पे ए आपका ए मीटर है, और ये आपको एक स्विच प्रोवाइड कर रखी है। तो जब आपकी स्विच पोजीशन 1 पे होती है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है जो आपका सीरीज में कनेक्टेड है ए मीटर के साथ, और एक स्विच आपको प्रोवाइड कर रखी है जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों को बारी बारी कनेक्ट करेगी। तो जैसे ही आपका स्विच पोजीशन 1 पे कनेक्ट करती है तो आपका अननोन रेजिस्टेंस है वो आपका सर्किट से कनेक्टेड हो जाता है। यानी आपकी फिगर अब क्या होगी, अगर आप अगर आप इसे निगलेक्ट करें तो आपकी फिगर क्या होगी, ये आपकी कुछ फिगर होगी, एक आपका आर होगा, एक आपका ए मीटर होगा, ए मीटर के साथ आपका ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और आपकी सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके की कुछ सर्किट होगी आपकी जब आपका स्विच पोजीशन 1 में होगी तब। तो ये जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है हम लोग, ये जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है यानी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक आपके ए मीटर का पॉइंटर आपकी वैल्यू को जीरो नहीं बता देता, मतलब चूजन स्केल मार्क पे नहीं ले जाता, तब तक हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा अगर पोजीशन टू पे कनेक्टेड है, पोजीशन 2 पे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, अब जो ये रेजिस्टेंस है नीचे वाला आर वाला वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका सॉरी वेरिएबल नहीं, स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका एस, वो आपके सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे एस की ऐसी वैल्यू को इतनी वैल्यू तक कनेक्ट करेंगे, मतलब डिफ्लेक्ट करेंगे जितना हमें स्मॉल कैपिटल आर को डिफ्लेक्ट किया था। मतलब ए मीटर में हम लोग कोई एक रीडिंग ले लेंगे जहां पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नियर बाय मिलेगी, वहां पे ही हम लोग उसी मेथड का यूज करके हम लोग एस को भी एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं फॉर द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे रखा, हम लोग ऐसा सिंपल तरीके में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं बाय द, कैसे, बाय द सेम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय द वैल्यू ऑफ नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपकी हायर एक्यूरेसी की है। अगर हम लोग कंपेयर करें एमीटर वोल्टमीटर मेथड से, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी वाली है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो किसके मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड करती है? ये आपके बैटरी के ईएमएफ और जो रेजिस्टेंस है हमारे, यानी आर और एस, इन दोनों पे डिपेंडेंट है। इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी की बात करें और उसके एक्यूरेसी की बात करें, तो ये जो कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी से, तो ये जो कंपैरिजन है और जो अफेक्ट हो रही है आर पे, उसी को हम लोग एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उसकी सेंसिटिविटी और उसकी एक्यूरेसी के नजदीक हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ले जाना, इसी को हम लोग एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अगर बैटरी के ईएमएफ में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं तब, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक से ज्यादा रीडिंग लेने चाहिए ताकि हमारे बेटर एक्यूरेसी आ सके और हम लोग जो भी आपकी एरर है वो एरर आपकी रिड्यूस कर सके। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके रेजिस्टेंस की, अननोन रेजिस्टेंस की, या फिर आप कह सकते हैं कि मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा विस्टन ब्रिज हमारा यूज होता है फॉर द मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो विस्टन ब्रिज देखते हैं कि विस्टन ब्रिज आखिर होता कैसा है। तो कुछ ऐसी फिगर आपको देखने को मिलेगी विस्टन ब्रिज की, जिसमें आपका 4 रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है। ये देखिए, R1 है, R2 है, R, ये हमारा RX है जो अननोन रेजिस्टेंस है, और ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है R3। और ये आपका एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे चारों रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाया गया है ताकि एक ब्रिज फॉर्म करे, और ये इसके बीच में आपको गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा। जो आपका गैल्वेनोमीटर किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस पॉइंट के बीच में, बी पॉइंट के बीच में और डी पॉइंट के बीच में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखने को मिलेगी। ये ब्रिज जो हमारा बना ये ब्रिज तभी आपका बैलेंस कह सकता है कि जब आपका गैल्वेनोमीटर में रीडिंग, आपकी करंट की रीडिंग 0 आए। इसका मतलब कोई भी करंट आपका गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रहा, सारा ही करंट आपका या इस रेजिस्टेंस में से पास होके वापस सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो ये ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में आए, ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपका पॉइंट बी, पोटेंशियल पॉइंट बी पे इक्वल हो पोटेंशियल पॉइंट डी के, यानी VB इज इक्वल टू VD होना चाहिए आपका, या फिर आप कह सकते हैं कि VB माइनस VD इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, VA माइनस VD हो सकता है। अगर ये दोनों सेम हुए तभी ये B और D हमारे सेम हो सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। ओके, नाउ हम लोग हर एक रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ यूज करते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस का अगर हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, I1 R1 है। सिंपल KCL यूज किया है, VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली
VB माइनस VC इज इक्वल टू I1R2। क्यों I1R2? क्योंकि जो करंट आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही करंट आपका I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। जो I2 करंट आपका RX से फ्लो हो रहा है वही करंट आपका R3 से फ्लो हो रहा है। VA VB लिख दिया हमने, VB माइनस VC लिख दिया। अब VA माइनस VD लिखेंगे, तो VA माइनस VD क्या होगा हमारा I2 RX, और VD माइनस VC क्या होगा हमारा I2 R3 होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ये जो हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट करी, ये जितनी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी उसको हम लोग VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD के इक्वेशन में अगर रखते हैं, जो चारों वैल्यू को हम लोग, ये जो दो इक्वेशन हमने सबसे पहले लिखे थे उसमें अगर रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, I1 R1 इज इक्वल टू I2 RX। देखिए I1 R1 इज इक्वल टू I2 RX। हमने ये जो वैल्यू थी 3.5 की वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे 3.4 में, तो हमारे पास ऐसी वैल्यू आई, यानी I1 R1 इज इक्वल टू I2 RX और I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3। और ये जो इक्वेशन आए 3.6 और 3.7, अगर हम लोग 3.7 को, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3.6 को 3.7 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 RX अपॉन I2 R3। I1 यहाँ से ऊपर से कैंसिल हो गया और I2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RX अपॉन R3 आया। तो RX क्या है हमारा, R3 इंटू R1 अपॉन R2। जहाँ पे RX की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी ही थी, तो हमारे पास RX की वैल्यू आ गई है। कितनी आई, R3, यानी कि ये रेजिस्टेंस इनटू क्या होगा, R1 अपॉन R2। ये हमें ध्यान रखना है। R3 जो है हमारा, वो हमारा स्टैंडर्ड आर्म है ब्रिज का, क्योंकि हमें हमारे पास R3 की वैल्यू है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरीके से करंट की वैल्यू 0 लानी चाहिए। करंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस कंडीशन में होगा, ऐसा कहलाया जाएगा। तभी आपकी RX की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस कंडीशन में ही आपकी RX की वैल्यू आपको R3 इंटू RX इज इक्वल टू क्या होगा, R3 इंटू R1 अपॉन R2। ये आपका बैलेंस कंडीशन में ही पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, नाउ व्हिटस्टोन ब्रिज आपके इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी में आपके ब्रिज तो आपका होता ही है। R1 R2 R3 आपके एक बॉक्स में माउंटेड होते हैं, जिसकी वैल्यू आपको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू आपको डायल स्विच से आपको दी जाती है, सिलेक्ट कर सकते हैं आप उसके डायल स्विच से। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखिए बैटरी टर्मिनल आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये आपका गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल है कुछ, और ये अननोन रेजिस्टेंस अगर जो आपको कनेक्ट करना है वो आप यहाँ पे करेंगे, और ये आपका X1 है। तो इस तरीके से कनेक्शन करेंगे, और ये आपका रेशियो का सिलेक्टर है जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ मल्टीप्लायर। ये आपका एक तरीके का मल्टीप्लायर है, ठीक है। R1 और R2 नॉर्मल आपके 4 रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, क्या कितनी हो सकती है, 10, 100, 1000 और 10,000 हो सकती है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जैसे आपको दिखाया है, ये देखिए 1 है, 10 एक 10 है, 100 है, 1000 है एंड 10,000 है, ये हो सकता है। और R3 जो है हमारा, वो हमारा 4 डायल और 5 डायल, ये दोनों डायल आपका कंसिस्ट करता है। फिगर में आपको पूरी इसकी दिख ही रहा है कि किस तरीके से ब्रिज हमारा यूज होता है। तो कोई भी रेजिस्टेंस ले हम लोग, R1 और R2 की कोई भी वैल्यू ले, तो R3 की जो वैल्यू होती है उसको हमें इस तरीके से सेट करना है कि हमेशा जो ये पॉइंटर है, ये हमेशा पॉइंटर आपका 0 शो करे, या फिर
जो गैल्वेनोमीटर है आपका, वो गैल्वेनोमीटर में हमेशा आपको जीरो करंट पास हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग यही आपका एक इंडस्ट्रियल फॉर्म है। वेस्टर्न ब्रिज किस तरीके से यूज होता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। नाउ वेस्टर्न ब्रिज की सेंसिटिविटी, अब किसी भी ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या होती है, उसके अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम लोग उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या है, वही है कि अब अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसी को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी की अगर डिफरेंट डेफिनेशन की बात करें तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, और उससे हम लोग कैसे, उसका यूनिट क्या है, mm पर माइक्रो एम्पियर, या फिर आप कह सकते हैं रेडियन पर माइक्रो एम्पियर, और तीसरी हमारी यूनिट है डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की ज्यादा अगर सेंसिटिविटी होती है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए गैल्वेनोमीटर है वो आपका ज्यादा डिफ्लेक्शन बताता है। अब कुछ एरर्स हैं, एरर्स के बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और हम लोग कहाँ कहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज का यूज करते हैं, और उसकी एप्लीकेशन और उसकी रेंज, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी एरर देखते हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस की लीड है और उसकी जो कॉन्टेक्ट है, उसके कारण भी आपकी वेस्टर्न ब्रिज में एरर हो सकती है। ह्यूमन एरर भी सबसे मेन है। ह्यूमन एरर हो सकती है कि जब हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कोई पॉइंटर को देख रहे हैं, उसमें से रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारे ह्यूमन आईज की एरर के कारण एरर जनरेट हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस आपका, उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होगी, अगर उसकी हीटिंग यानी उसकी जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस होंगे तो रेजिस्टेंस में भी चेंज होंगे। तो रेजिस्टेंस में चेंज होने के कारण भी वेस्टर्न ब्रिज में एरर जनरेट हो सकती है। सेंसिटिविटी अगर आपकी गैल्वेनोमीटर की इनसफिशिएंट है तो भी आपके रीडिंग में आपको एरर देखने को मिलेगी। वेस्टर्न ब्रिज के जो आपके जंक्शन पॉइंट है, जो अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वेस्टर्न ब्रिज के जंक्शंस के थ्रू, तो अगर आपके डिफरेंट मटेरियल्स के कारण, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के कारण जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ईएमएफ है, वो भी आपकी एक तरीके से एरर को इंड्यूस करता है इन वेस्टर्न ब्रिज। तो ये कुछ मेथड्स, ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिसके कारण आपकी वेस्टर्न ब्रिज में एरर जनरेट हो सकती है। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस में है कि मीडियम रेंज, मीडियम रेंज और स्मॉल रेंज, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्रिज को यूज करते हैं। हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हमारा वेस्टर्न ब्रिज यूज नहीं होता है। ओके। दूसरी लिमिटेशन क्या है, वो हम मतलब वेस्टर्न ब्रिज हमारा रेजिस्टेंस बिलो दी 1 ओम जब यूज नहीं होता, मेजर करने के लिए यूज नहीं होता। जब भी हम लोग लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो जो आपका लीड्स या फिर कांटेक्ट होते हैं वेस्टर्न ब्रिज के, वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और वो एरर जनरेट करते हैं इन मेजरमेंट। जब थर्ड थर्ड लिमिटेशन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपका ब्रिज के आर्म्स में से अगर पास होता है तो आपकी हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू परमानेंटली भी चेंज हो सकती है, जो आपको एरर जनरेट कर देगा ब्रिज में। ओके। और रेजिस्टेंस की जो प्रिसाइज टॉलरेंस वैल्यू है वो आपकी 1% या फिर आपकी 0.1% है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस की कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है, और ओवरऑल आपकी वेस्टर्न ब्रिज की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, लेबोरेटरीज में आपका यूज होता है। इसके अलावा मोटर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को मेजर के लिए यूज होता है। रिले कॉइल्स की रेजिस्टेंस मेजर के लिए यूज होता है। केबल फॉल्ट कहाँ हुआ है, केबल में फॉल्ट कहाँ हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है वेस्टर्न ब्रिज। और वायर की क्वालिटी कंट्रोल, वायर की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी यूज होता है। रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसकी 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक
फाइंड आउट कर सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसका एक्सटेंशन भी आपका पॉसिबल है, लेकिन एक्सटेंशन रेंज अगर हम लोग बढ़ाते हैं, इसकी जो मेजरमेंट करने की क्षमता अगर हम लोग बढ़ाते हैं, तो वहां पे इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा मीडियम रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, आओ नाउ, जब हम लोग अभी हम लोग विस्टन ब्रिज कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड, ये हम लोग कवर अप करेंगे, और इसके अलावा हाई रेजिस्टेंस मेथड, यानी हाई रेजिस्टेंस को किस तरीके से